हेलो स्टूडेंट्स। तो हम एक क्लास एट्थ की जो एनसीईआरटी है, जो न्यू एनसीईआरटी आई है, उस पर एक सीरीज़ करना जा रहे हैं मैथमेटिक्स की। तो क्लास एट्थ की मैथ्स की जैसे आपको पता है कि दो किताबें हैं, तो उसकी बुक फर्स्ट का क्लास एट्थ का बुक फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स, वो करेंगे आज हम। ठीक है। तो इस वीडियो को मतलब इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट में कराऊंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं स्क्वेयर्स को समझाऊंगा, सेकंड पार्ट में क्यूब्स को, और थर्ड पार्ट में हम इसके रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। स्क्वायर नंबर, व्हाट इज स्क्वायर नंबर। तो ये देखिए, व्हाट इज स्क्वायर नंबर। यहाँ पर देखो मैं लिखा है कि स्क्वायर क्या होता है, एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एन मल्टीप्लाई एन। मतलब एन स्क्वायर को मैं एन मल्टीप्लाई एन लिख सकता हूँ, और एन कुछ भी नंबर हो सकता है। मतलब डेफिनेशन देखा है, स्क्वायर नंबर इज अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। जो नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ठीक है। और स्क्वायर नंबर इज मीन राइजिंग अ नंबर द पावर ऑफ 2। ओके। और परफेक्ट स्क्वायर इसमें एक पार्ट होता है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, एक नंबर होता है जो किसी का स्क्वायर बना हो, किसी इंटीजर का स्क्वायर बनाओ। ठीक है। सिंपल आसान भाषा में अगर मैं बताऊं, जैसे मैंने लिया 6 का मुझे निकालना है स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, 6 मल्टीप्लाई 6, मतलब 6 का खुद से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। 6 का स्क्वायर क्यों, मैं पावर लगाते हैं 2 की। ठीक है। तो 6 का मल्टीप्लाई 6 से करो तो 6 होता है 36। ओके। अब जैसे मुझे लेना हो 13 का स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर, स्क्वायर कहते हैं पावर आगे 2 की, तो मुझे 13 को ही 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर आ गया 169। ओके। तो ये क्या होते हैं, स्क्वेयर्स नंबर होते हैं। क्या होते हैं, स्क्वेयर। और जैसे मैं पीछे एक और डेफिनेशन दी, परफेक्ट स्क्वेयर, ये आपको दिख रहा होगा कि परफेक्ट स्क्वेयर क्या होते हैं। तो देखिए, जो ये आंसर आया, मतलब ये 6 जो इंटीजर है, जो इसका ये 6 इंटीजर का जो आंसर आया है, क्या आया था 36। तो 36 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और 13 का स्क्वायर क्या आया था 169, तो 169 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जो भी इंटीजर का स्क्वायर का आंसर आता है वो नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लूँ एक और, जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 4। तो 4 क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ओके। तो मेन आपको यही याद करना है कि स्क्वायर्स क्या होते हैं, कि खुद की मल्टीप्लाई खुद से। ठीक है। जैसे आपको 10 पहले 10 जैसे मैं निकाल के बताऊं, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 49। और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। तो ये सारे स्क्वायर है, और ये जो आंसर आए हैं 1 4 9 16 25 36 49 64, ये सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया गलती से मैंने, 81 आएगा, सॉरी। ठीक है। तो 81 और 100 ये सभी क्या होते हैं, स्क्वेयर्स होते हैं। क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वेयर नंबर होते हैं, परफेक्ट स्क्वेयर नंबर होते हैं। ओके। अब ये देखो, ये मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 30 तक के स्क्वेयर लिखे हुए हैं, तो आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए मैं वीडियो को पोस्ट करके। ओके। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे 2 का स्क्वेयर किया 4 आया, अगर मुझे -2 का स्क्वेयर करना हो, मतलब -2 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो एक बात याद है, नंबर कुछ भी लो, या पॉजिटिव में लो या नेगेटिव में लो, उसका जब भी स्क्वायर करोगे आंसर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर में ही आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर में ही आएगा। क्या वो आप नेगेटिव में लो या पॉजिटिव में लो। जैसे मैंने लिया 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 7 मल्टीप्लाई 7 49। उसी तरीके से अगर मैं लूँगा -7 का स्क्वायर,
तो उसमें क्या होगा, -7 की मल्टीप्लाई -7 से होगी, तो 7 7 या 49 और माइनस माइनस प्लस, तो दोनों के आंसर +49 है। क्या आप नेगेटिव कर लो या पॉजिटिव कर लो। ओके, हाँ इसमें एक और सिचुएशन है, अगर ये ऐसे बोले क्वेश्चन कि -7, ऐसे ना कि 7 का स्क्वायर करो बार माइनस है, तो यहां पर क्या होगा, माइनस को मैं बार रखूंगा, 7 × 7 करूंगा, तो 7 7 जा कितना हो गया 49। ये माइनस बार था, स्क्वायर के अंदर नहीं था, तो इसका आंसर -49 ही आएगा। तो याद रखना कि माइनस में कैसी सिचुएशन है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, तो हम आगे चलते हैं। अब देखिए जितने भी स्क्वायर्स निकल रहे हैं उसके जो आखिरी अक्षर जो होते हैं हमेशा वो 0 1 4 5 6 और 9 होते हैं। ठीक है, वो 2 3 5 7 8 कभी नहीं होते। जैसे आपने यहाँ पे देखा, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर में जब आखिरी डिजिट क्या आया 1 नहीं आया, देखो 2 के स्क्वायर में क्या आया 4, 3 के स्क्वायर में आया 9, 4 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट को क्या है 6, 5 पे 5, 6 के स्क्वायर में लास्ट में क्या रहा है 6, 7 के स्क्वायर में क्या आया 9, 8 के स्क्वायर में क्या आया 4, 9 के स्क्वायर में लास्ट में क्या आया 1, और जीता 100 के स्क्वायर में आया 0। उसी तरीके से देखो सेम 11 का स्क्वायर मतलब 1 था लास्ट में, और यहाँ पे 1, तो सेम 1 आ रहा है, और यहाँ पे देखो 21 में भी 1 आ रहा है। 2 वाली लाइन में देखो 2 के स्क्वायर में 4 आ रहा था, 12 के स्क्वायर में मतलब लास्ट में 2 था तो उसमें क्या आया 4, इसमें भी 2 तो लास्ट में क्या आया 4, तो ये सेम है। 3 में लास्ट में क्या आया 9, यहाँ पे भी 13 में देखो लास्ट में 3 है, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है 9 आ रहा है, और 23 में लास्ट में 3 है, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है 9। इसी तरह का 4 में लास्ट में 6 है तो 6, और 4 वाले में इधर 14 में भी 4 में क्या आया लास्ट में 6, और इस 4 में भी क्या आया 6। तो आप देख रहे हो कि हर एक का जो यूनिट डिजिट है वो सबका सेम है। यूनिट डिजिट क्या है, सबका सेम है। और किसी भी यूनिट डिजिट में देखो 2 3 7 और 8 नहीं है। क्या क्या डिजिट है, यही 6 डिजिट देख लेना आप, 0 होगा 1 होगा 4 होगा 6 होगा या 9 होगा, 2 3 7 8 कभी भी नहीं होगा। अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर पे आपको ये नंबर आ जाए तो वह किसी का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर जैसे मैंने आपको पेपर में नंबर दे दे कि 512, क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, या क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो लास्ट में 2 आया हुआ है, और 2 कभी भी देखो यहाँ पे स्क्वायर्स में नहीं आ रहा आखिरी में, तो ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर वही नंबर हो जब लास्ट में हमेशा डिजिट क्या है, ये वाले 0 1 4 5 6 और 9। ओके, और यहां से तुम्हें एक और चीज पता लगेगी, जैसे जब भी यूनिट डिजिट 1 था तो क्या आएगा, हमेशा 1 नहीं आएगा। जब भी यूनिट डिजिट 2 में क्या आता है, हमेशा 4 आएगा। 3 यूनिट डिजिट में क्या आता है, हमेशा आंसर 9। 4 में क्या आएगा 6 आएगा यूनिट डिजिट लास्ट का डिजिट, एंड 5 में क्या आएगा 5 ही। उसी तरीके से जब 7 होगा लास्ट में यूनिट डिजिट तो उसमें आएगा आंसर में 9, 8 होगा तो आएगा 4, एंड 9 होगा यूनिट डिजिट तो उसका आंसर में यूनिट डिजिट आएगा 1, और 6 रहेगा, सॉरी 6 में 6 ही आएगा, और 0 होगा तो 0 आएगा। तो ये देखो याद आपको कर लेने हैं। जैसे 5 में तो देखो 5 ही आ रही है, ये सिंपल है। 6 में भी 6 आ रहा है, 0 में 0 आ रहा है। ओके, यहाँ पे देखो 4 और 6 देखो दोनों में क्या 4 का हो या 6 का हो, दोनों में हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 का आएगा। यहाँ देखिए 1 और 9 का, दोनों में हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। मतलब एक चीज़ आपको पता लग गई, 1 और 9 के अंदर जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या आएगा 1 आएगा, और 4 और 6 का यूनिट डिजिट में हमेशा क्या आएगा 6 आएगा। और यहाँ पे देखिए 3 और 7 का, 3 और 7 के यूनिट डिजिट में हमेशा क्या आएगा 9 आएगा। और यहाँ पे देखिए 2 और 8 का, 2 और 8 वाले में क्या आएगा हमेशा 4 आएगा, और 5 हमेशा 5 के लिए आएगा, और 0 हमेशा
जीरो के लिए। तो यही हमने देखा था कि यही आंसर आते हैं इस परफेक्ट स्क्वेयर्स के अंदर। तो ये एक ट्रिक है, स्क्वायर रूट निकालने में आपको आसानी देगा, इसलिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। हाँ, पैटर्न ऑफ जीरोस इन दिस स्क्वायर। अब आपको क्या है कि जीरोस की बात हो रही है। जैसे देखो यहाँ नंबर क्या है 10 है, तो इसका स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। पर यहाँ पर देखिए जब नंबर था तो वो उसमें एक ही जीरो था, तो उसके आंसर में कितने जीरो आए 2। तो जीरोस क्या हो गए डबल हो गए। यहाँ पे देखिए 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। तो देखो यहाँ पे एक जीरो थे पर जीरोस में क्या आया डबल हो गया। ठीक है, देखो इसमें स्क्वायर कितना आसान है। आप 1 का स्क्वायर करो 1 आ गया, और जीरो एक थे तो 2 लगा दिए। 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, जीरो एक था तो 2 स्क्वायर लगा दिए। अब जैसे इसमें है 5 का स्क्वायर 25, एक जीरो था तो एक जीरो का डबल कर दो, डबल जीरो 2 आ गए। यहाँ देखिए 100, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और जीरो कितने यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो देखो उसके डबल कर दो, 4 जीरो लगा दो। आपने डबल कर देने हैं उसके स्क्वायर के आंसर में। मतलब आपको समझ आ गया, जब भी आप जीरोस काउंट करोगे स्क्वायर में तो वो हमेशा इस फॉर्म में होंगे, डबल ऑफ एम, मतलब इवन नंबर में होंगे हमेशा। किस में होंगे इवन नंबर। देखो यहाँ पे स्क्वायर देखो जितने भी जीरो इवन नंबर में है 2, 4, 6, 8। कभी भी आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि आप इसका स्क्वायर निकालिए। जैसे यहाँ पे 5 जीरो है तो ये किसी का भी स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कभी नहीं ऐसे, ये परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं ऑड नंबर में है। क्योंकि स्क्वायर्स के अंदर नंबर ऑफ जीरो हमेशा क्या होंगे इवन होंगे। क्या होंगे इवन होंगे। क्या होंगे इवन। अब जैसे 5000 देखो 5 का स्क्वायर 25, 3 जीरो थे तो यहाँ पे 6 जीरो लगा दी, तो इसका आंसर होगा। ओके, ये जो बेटा जो मैं बता रहा हूं उसको वीडियो को पोस्ट करके इसको नोट करते रहना, इससे आपको याद होता रहेगा सब कुछ। अब आगे आते हैं, पैटर्न ऑफ स्क्वायर्स एज द सम ऑफ ऑड नंबर। देखिए इसमें क्या क्या है। देखिए आपको ओड नंबर देखना। ओड नंबर क्या होते हैं पहले तो आपको पता है। ओड नंबर होते हैं वो बेटा जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये संख्या ओड नंबर है क्योंकि ये सब संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती। अगर मैं नंबर को ओड नंबर को सम करूं, कंसेटिव सम, कंसेटिव में साथ वाले ओड नंबर का सम करूं और शुरू कहां से 1 से, जैसे 1 है 1 इज इक्वल टू 1। अगर मैं दो ओड नंबर लूँ 1 से लेके 1 और 3 तो उसका स्क्वायर आ गया, सम आ गया 4। अगर मैं 3 ओड नंबर लूँ, यहाँ पे देखो 3 लिए जैसे, तो इन तीनों को ऐड किया तो कितना आ गया 9। अगर मैं पहले 4 ओड नंबर लूँ तो कितना आया 16। अगर मैं पहले 5 ओड नंबर लूँ तो कितना आया 25। अगर मैं पहले 6 ओड नंबर लूँ तो कितना आया 36। तो यहाँ पर देखो क्या है, इन सबको सम करने की मुझे जरूरत नहीं, मुझे काउंट करना है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एक ओड नंबर लिखा यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 1 से शुरू करना है हमेशा इस ट्रिक में। 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29। मैंने ये लिख दिया। अब मैं इन सब का एडिशन करूंगा और देखो क्या आता है। अब देखो एडिशन करना थोड़ा सा बड़ा काम है। मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे मैंने कितने नंबर लिखे हैं, तो देखो काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। आई थिंक 14 लिखे, कोई रह गया शायद। अच्छा एक 70 नंबर रह गया, सॉरी यहाँ पे कंसेटिव में। तो देखना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 ही आ रही है, कुछ रह गया क्या दोबारा काउंट, क्योंकि 15 आएंगे शायद ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। हाँ 15 डिजिट है ये। कितने 15 नंबर, और हमें क्या करना है 15 का सीधा स्क्वायर कर दो। ये 15 नंबर है, 15 का स्क्वायर होता है 225। मतलब इन सब का सम क्या होगा 225। एक और एग्जांपल लेता हूँ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, सॉरी 19 आएगा पहले, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35। तो ये कितने डिजिट हो गए काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 18 है, तो 18 का स्क्वायर
कितना होता है 324, मतलब इन सब का सम क्या आएगा 324। तो अगर आपका नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और ओड नंबर सीरीज में है तो आप उसका सीधा स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ कितने नंबर उसको काउंट करके। ओके, आई होप आपको ये याद हो गया, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिए थोड़ा बैक करके, ये सब आप एक बार नोट जरूर कीजिएगा। ओके, अब देखिए डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर। अब देखिए ये सारे क्या स्क्वायर है, ये किसका है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। इन सब में डिफरेंस देखो आप, पहले इसके बीच में 3 का, 5 का, 7 का, 9 का एंड 11 का, और उसके बाद सेकंड डिफरेंस देखो सब में क्या है 2 का। मतलब एक टाइम सेकंड लेवल में जो डिफरेंस होगा हमेशा क्या होगा 2 का होगा, इसमें क्या होगा 2 का। पहले क्या होगा ओड नंबर में डिफरेंस होगा एंड दूसरा डिफरेंस क्या होगा 2 का होगा। ठीक है, जैसे मैं कोई और भी नंबर ले लेता हूँ, मैं इसको स्क्वायर करता हूँ 11 के, जैसे 11 का होता है 121, ये होता है 12 का 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है 196, 15 का होता है 225, 16 का होता है 256। अब देखिए इनके बीच का डिफरेंस 23, इसके बीच का डिफरेंस 25, इसके बीच का डिफरेंस 27, इनके बीच का डिफरेंस 29, इनके बीच का डिफरेंस 31। अब फिर से देखो लेवल 2 2 2 2 2, तो हर स्क्वायर के बीच का डिफरेंस आपको समझ आएगा 2 2 2 ऐसे होता है। ओके, अब नेक्स्ट चेकिंग इफ द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर बाय सब्ट्रैक्टिंग द ऑड सक्सेसिव है। हमें चेक करना है कि ये नंबर स्क्वायर है या नहीं है। तो देखिए जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ यहाँ पे मैं ले लिया 144, मुझे चेक करना है किसी का स्क्वायर है या नहीं। वैसे स्क्वायर है, कैसे चेक करेंगे, हमें सब्ट्रैक्ट करना है ऑड नंबर। पहले हम 1 माइनस करेंगे, कितना आ गया 143। अब हम नेक्स्ट ऑड नंबर 3 माइनस करेंगे 140। अब नेक्स्ट नंबर 5 करेंगे 135। अब नेक्स्ट नंबर 7 करेंगे 128। तो मैंने यहाँ पे 4 नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिए अभी। अब नेक्स्ट आया 28, तो 128 में नेक्स्ट नंबर होगा 9। 9 को माइनस करो, कितना आ गया 9 माइनस करेंगे तो आएगा 119। इसमें से 11 माइनस करो, कितना आया, ये आया 108। अब इसमें 13 माइनस करो, कितना आया, तो आए 95। अब ये 15 माइनस करो, कितना आया 80। तो यहाँ पे भी अब कितने माइनस हो गए, 4 और माइनस हो गए। अब 80 के नंबर आया, तो 80 में से माइनस करेंगे 70, तो ये आया 63। 63 में माइनस करेंगे 19, तो ये आया 44। अब 44 में माइनस करेंगे 21, तो ये आया 23, और 23 में अगला नंबर माइनस होगा 23, तो आ गया 0। तो लास्ट में 0 आंसर आ गया। तो यहाँ पे ये 4 और नंबर हो गए। तो कितनी बार माइनस करना पड़ा हमें 12। तो मतलब 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। ओके, आपने ओड नंबर ही माइनस करने हैं, क्या माइनस करने हैं ओड नंबर। ओके, अब मैं एक ऐसा नंबर बताता हूँ जैसे ओड नंबर वो किसी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे मैंने एक नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लिया 51, तो इसमें से 1 माइनस करो, कितना आया 50। इसमें से नेक्स्ट नंबर 3 माइनस करो ओड, कितना है 47। फिर इसमें से 5 माइनस करते तो आया 42। अब 42 में माइनस करते 7 नेक्स्ट, तो आया 35। अब 35 में माइनस करेंगे 9, तो कितना आया 26। और 26 में माइनस करेंगे 11, तो कितना आया 15। एंड 15 में अब मैं माइनस करूंगा 13, तो कितना आया 2। अब 2 में से नेक्स्ट नंबर जो माइनस होगा, जो नेक्स्ट नंबर इसमें से माइनस होगा वो होगा 15 होगा, तो ये 0 रह जाएगा। 0 नहीं, ये माइनस में जा रहा है आंसर, तो लास्ट में आंसर 0 आना चाहिए। तो ये 51 किसी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके, सो बेटा आगे करना है हमने फाइंडिंग द नेक्स्ट स्क्वायर यूजिंग पैटर्न बाय द डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर इज ऑड। ओके, देखिएगा बेटा इसमें क्या है। जैसे आपको ना एक नंबर देता हूं मैं आपको, मैंने बोला कि 23 का जो स्क्वायर होता है वो होता है
5 to 9। ठीक है, आपको निकालना है 24 का स्क्वायर। तो कैसे निकालूंगा? बिना स्क्वायर करे, हमें ऑड पैटर्न का यूज करना है। तो देखिए, ऑड पैटर्न का यूज करना है मतलब, अब देखिए आपको मैं थोड़ा पीछे से एक चीज दिखाता हूं आपको। यहां देखिएगा, ये जो नंबर थे, ये था 11 का स्क्वायर, ये था 12 का स्क्वायर, ये था 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर एंड 16 का स्क्वायर। तो देखिए 121 और 114 के बीच में डिफरेंस कितना था? 23 का था। मतलब 121 किसका स्क्वायर था? 11 का। अगर मैं 11 के स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करूं और उसमें एक जोड़ दूं तो ये कितना आ गया? 23 आ गया। तो 23 ऐड कर दिए। ठीक है, अब जैसे इसमें देखिए 25 वाले में, 25 में किसका? 225 का 15 का होता है। तो 15 के में अगर 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 जोड़ दो, कितना है? 31। तो 31 ऐड किया तो नेक्स्ट स्क्वायर नंबर आ गया। उसी तरीके से अब जो मुझे निकालना है ये, तो मैं क्या करूँगा? 5 to 9 में मैं क्या करूँगा? इससे पहले वाला 23 था, तो 23 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, उसमें 1 ऐड कर दूंगा, तो आ गया ये 576 आ जाएगा। तो ये 576 24 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मुझे पता है 31 का स्क्वायर पता होगा, तो मुझे अगर 961 होता है, मुझे 32 का निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? 36 to 961 में क्या करूँगा? इसके अंदर देखिए, ये वाला नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, उससे पहले वाले को, और 1 प्लस कर दूंगा, तो ये आ गया 1024। मतलब आपको एक समझ आ गया, जिसका भी स्क्वायर निकालना है आपको 2 को मल्टीप्लाई करना उसके प्रीवियस स्क्वायर से और प्लस 1 जोड़ देना है। तो ये इसका एक फॉर्मूला बनेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट वो नंबर होता है जो मल्टीप्लाई हुआ है किसी नंबर का और उससे एक ओरिजिनल नंबर मिल जाए। ठीक है, स्क्वायर रूट का निशान हम ये रखेंगे, आपको दिख रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको पता है, मैंने लिखा 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो मैं 25 को क्या कहूँगा? स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। तो स्क्वायर रूट का निशान ऐसे लिखूंगा। जैसे आपको पता है 13 का स्क्वायर होता है 169, और 169 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? 13 होगा। ठीक है, हाँ एक बात और, 25 जो स्क्वायर रूट होगा प्लस का भी होगा, -5 का भी होगा, और ये +13 का भी होगा, -13 का होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि -13 को अगर -13 का स्क्वायर करूंगा तो भी आएगा 169। मतलब प्लस माइनस दोनों के आंसर 169 आए। तो 169 स्क्वायर रूट था, तो ये दोनों का होगा, प्लस का और माइनस का। तो आप दोनों का बताएंगे। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 441 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ +21 एंड -21, दोनों का बताएंगे हम, +21 और -21। क्योंकि 21 क्या प्लस का हो या माइनस का हो, हमेशा 441 ही आंसर आएगा। ओके, अब बेटा कुछ मेथड करते हैं स्क्वायर रूट निकालने के हम। जैसे हमारे पास 2 मेथड होंगे, या कुछ जो और भी होंगे ट्रिक्स के, वो भी करेंगे। जैसे देखे मैंने किया, मुझे निकालना 7 to 9 का स्क्वायर रूट। तो मैं क्या करूँगा इसको निकालने तक? तो मैं पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से करूँगा। यहाँ पे 7 to 9, तो देखिए 7 to 9 डिवाइड करेंगे, ये 3 के टेल पे डिवाइड होता है। 3 के टेल पे डिवाइड करो, कितना आया? 2 4 3। अब अगेन 3 पे करो, 81। अब अगेन 3 पे करो, 27। अब अगेन 3 पे डिवाइड हो रहा है 9। अब अगेन 3 पे डिवाइड हो रहा है 3। अब अगेन 3 पे डिवाइड हो रहा है 1। तो देखो ये डिवाइड हो गए। अब यहाँ पे देखो कितने 3 आए। आपको पेयर में आपको 2 सेम नंबर को एक बार काउंट करना है। मतलब ये एक पेयर हो गया, दिस इज अ सेकंड पेयर एंड दिस इज थर्ड पेयर। तो 3 पेयर बन रहे हैं 3 के। फर्स्ट पेयर 3 का, सेकंड पेयर 3 का, थर्ड पेयर 3 का। इन तीनों पेयर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना है? 27। तो 27 है 7 to 9 का स्क्वायर रूट। ओके, तो आप यहाँ पे प्लस माइनस दोनों ले, तो +27 भी और -27 भी। ओके, और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एग्जांपल क्या लूँ अब?
कुछ अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। अच्छा मैं ले लेता हूँ 1156 का स्क्वायर रूट। तो 1156 पहले 2 पे डिवाइड करो, 5 7 6, देन 2 पे 2 8 8, देन 2 पे 1 4 4, देन 2 पे डिवाइड हुआ 72, देन 2 पे डिवाइड हुआ 36, फिर से 2 पे डिवाइड हुआ। प्राइम फैक्टर के प्राइम नंबर से ये आपने डिवाइड करना हमेशा 18, देन 2 पे गया 9, अब ये 3 पे डिवाइड हो रहा है 3, अब ये फिर से 3 पे डिवाइड, जिससे डिवाइड होगा उससे से डिवाइड करना। अब यहाँ पे पेयर देखो, 2 का 1 पेयर, 2 का सेकंड पेयर, 2 का थर्ड पेयर। ओके, कुछ रह गया मेरे ख्याल से, देखो सॉरी यहाँ पर 8 आएगा, सॉरी मैंने थोड़ा कैलकुलेशन गलत कर दी, यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड होगा, तो अब ये इसको दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है, फास्ट फास्ट थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो गया, तो 2 से फिर जाएगा, ये आएगा 5 7 8। अब ये 2 पर गया तो कितना आया 2 8 एंड 9। अब ये जाएगा 17 से सीधा डायरेक्ट। ठीक है, तो 17 से गया 17 एंड देन 17 से गया दिस, तो यहाँ पर एक 2 का पेयर, ये यहाँ पर एक 2 का, फिर 17 का पेयर एक, तो एक तो आया 2 का पेयर, एक आया 17 का पेयर, तो दोनों का मल्टीप्लाई 34, तो ये होता है 34 का स्क्वायर। ओके, थोड़ा कैलकुलेशन में यहाँ पे गलत हो गया था डिवाइड में, तो ये नहीं है, इसका आंसर ये वाला है। ओके, तो आप इसको रब कर देते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मैं अब निकालूंगा 1 भी हटा दो, थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं, मैं लेता हूँ 2116। तो ये करें 2116 से भी अच्छा एक और नंबर लेते हैं, 304 लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा होगा क्वेश्चन, वो छोटा था ये बड़ा नंबर होगा। तो मैंने किया 2304, 2 से डिवाइड 1, देन 1, देन 5, देन 2, फिर से 2 से करो 5 7 6, फिर 2 से किया 2 8 8, देन 2 से किया 1 4 4, देन 2 से किया 72, देन 2 से किया 36, देन 2 से किया 18, देन 2 से किया 9, देन 2 से किया नहीं, ये 3 से होगा, ये 3 से होगा 3 एंड, तो यहाँ पे पेयर एक 2 का, सेकंड भी 2 का पेयर, थर्ड 2 का पेयर, फोर्थ 2 का पेयर एंड लास्ट वाला 3 का पेयर। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 4 पेयर आया 2 तो मैं 4 बार लिखूँ, और एक आया पेयर 3 का, तो इन सब का मल्टीप्लाई करो, 16 मल्टीप्लाई 3 48, तो 48 है 2304 का स्क्वायर रूट, प्लस और माइनस दोनों लेंगे। ओके, अब इसमें और भी एक मेथड होते हैं करने के, एक सेकंड मैं थोड़ा, हाँ अब देखिए, अब एक नया मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड किस कहते हैं इसको, ये थोड़ा सा टफ रहता है मेथड। देखिए हम क्या करेंगे, मुझे एक स्क्वायर रूट निकालना है, मान लीजिए मुझे निकालना है 1225 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे पहले पेयर बनाइए पीछे से, तो एक पेयर तो ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आए, आपको ये स्क्वायर्स याद होने चाहिए पहले, मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, ये याद होना चाहिए। तो देखिए पहला नंबर क्या है, 12 है यहाँ पे पहला पे, तो 12 यहाँ पे किसके बीच में आता है, इधर आता है 9 और 16 के बीच में,
तो 9 किसका होता है ऊपर वाला 3 का। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा 3 मल्टीप्लाई, ये ऊपर लिखना होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ साइड में 3, तो पहला डिजिट 3 आया, ठीक है। तो 3 3 जा 9, तो 12 में से 3 माइनस करो कितना रहेगा 3, और नेक्स्ट पेयर आप नीचे लिया कितना है 25। ओके, अब यहाँ पर नंबर आपने लिखना है कि किससे डिवाइड करें। तो सबसे पहले आपने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो इस नंबर में आप 3 ऐड कर दो, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से ऐड कर दो, तो वो आ गया 6। अब यहाँ पे एक दूसरा डिजिट ऐड करना है, जो ऐसा नंबर की जो इससे छोटा हो या इसको डिवाइड करता हो। अब मैं कैसे करूँगा, अगर मैं 1 ऐड करता हूँ तो 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 ऐड करता हूँ तो 2 से ही करूँगा, 3 से ऐड करूँगा तो 3 से ही करूँगा। जैसे मुझे पता लग रहा है अगर मैं 5 ऐड करता हूँ और 5 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो 325 आएगा। तो इधर मैं 5 लिखूँगा और इधर भी 5, तो 5 मल्टीप्लाई 65 होता है 325, तो यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 0। तो ये जो आंसर आया है 35, ये क्या है, इसका स्क्वायर रूट है। थोड़ा सा मेथड अजीब है ये, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको। मैं एक नंबर लेता हूँ 9261, पीछे से 2 पेयर और बनाते हैं, ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये जो नंबर है, पहला नंबर क्या 92 है, 92 देखो कहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल बाद में आ रहा है, 9 के बाद आ रहा है, मतलब 9 और 100 के बीच में 9। तो यहाँ पे जो पहला डिजिट, एक मिनट, तो ये किसी का स्क्वायर रूट होगा ही नहीं, ये क्यूब रूट होता है, इसको आप लो ना, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि हमें ऐसा नंबर लेना है एग्जाम्पल में जो परफेक्ट स्क्वायर, इसको हटाते हैं हम, वो कोई नंबर लेते हैं, हम लेते हैं 9216, ये लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 81 आ रहा है, मतलब 9 आएगा डिजिट, तो यहाँ पे आएगा पेयर बनाने के बाद 9 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है 81, तो 92 में से 81 माइनस करो कितना है 11, और यहाँ पे आया 16। ओके, अब आपने मल्टीप्लाई किससे किया 9 से, तो 9 इसमें ऐड कर दो, कितना आया 18। अब 1 डिजिट ऐड करना है ऐसा जिससे मल्टीप्लाई करूँ ये आए, तो मैं 180, अगर मैं 1 ऐड करूँ तो 1 से ही मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 181। 2 से करूँगा तो 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ गया 362। अगर मैं मान लेता हूँ 5 कर देता हूँ ऐड, तो 5 ऐड करिए कितना आया ये 5 5 25 एंड 5 8 जा 90, ये आएगा 995। और अगर मैं 6 ऐड करूँगा तो 6 से मल्टीप्लाई तो आएगा 1116, तो यहाँ पे आएगा 1116, कब आएगा जब 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ रिमाइंडर 0 बच गया, तो 96 क्या है, इसका स्क्वायर रूट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 15625, ये ले लेते हैं। तो इसमें पेयर बनाओ 2 के, 2 का एक पेयर, 2 का एक पेयर, अब एक सिंगल रह गया 1, तो 1 सिंगल बचता लास्ट में तो 1 रख दो। वही आपको याद होना चाहिए 1 1 कहाँ पर आ रहा है, इधर ही आ रहा है, 1 के स्क्वायर पे ही आ रहा है, जो आ रहा है उसको ले लो, 1 के स्क्वायर पे आ रहा है तो 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 से 1 माइनस हो गया 0 रह गया, नेक्स्ट डिजिट नीचे आ गया कितना है 56। हमने किससे किया था मल्टीप्लाई 1 से किया, तो यहाँ पे 1 नहीं ऐड करूँगा, तो कितना है 2। अब नेक्स्ट डिजिट ऐसा लेना है जिसको डिवाइड कर दे, तो देखिए 2 और 1 जा 21 को करूँगा 22 लूँगा तो कितना आएगा 44, और 23 लूँगा तो कितना आएगा 69, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई, तो 56 आता है इन दोनों के बीच में, तो मैं ऊपर वाला काउंट करूँगा, तो मैं 2 लेके चलूँगा, तो 2 यहाँ लूँगा 2 यहाँ लूँगा, तो 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 22 से, तो कितना आया 44, माइनस करो 12। अब नेक्स्ट स्टेप 25 नीचे, ठीक है। अब इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो 2 से इसको मैं प्लस कर दूँ, कितना है 24। अब नेक्स्ट डिजिट देखते क्या आता है, तो 2 4 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 लिया तो 2 4 1। अगर मैं 2 4 5 लेता हूँ और 5 से मल्टीप्लाई होता है इतना ही आएगा, तो यहाँ पे आएगा 5, तो 2 4 2 5 आंसर में आ गया क्रॉस, तो 125 मतलब 125 क्या हुआ, इसका स्क्वायर रूट हो गया। ओके, तो ये स्क्वायर रूट निकालने के तरीके हैं, लॉन्ग तरीके। अब आते हैं शॉर्ट वाले पे। शॉर्ट वाले के लिए देखो बेटा, आपको जो पता होना चाहिए वो क्या है, पहले 10 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर
16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 81, 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। जैसे मुझे निकालना है, मान लीजिए मैं निकालना चाहता हूँ 529 का स्क्वायर रूट। इसका ट्रिक से करेंगे। तो देखिए पेड़ बनाइए पीछे से, एक पेड़ ये, एक पेड़ ये, ठीक है। पीछे से पेड़ बनाइए आप, क्या बनाइए, पेड़, ठीक है। तो आपको देखना, सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, याद हो तो, जब भी लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 1 और 9 होगा तो आंसर में हमेशा 9 आएगा। जब भी 2 और 8 होगा तो लास्ट डिजिट में आंसर आएगा 4। जब भी 3 और 7 होगा तो लास्ट में डिजिट आएगा, क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। और यहाँ पे 4 और 6 में हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। 5 में 5 आएगा, 0 होगा तो 0 आएगा, ये मैंने बताया। तो यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट 9 है। तो 9 कहाँ पर है, 3 और 7 में आता है। कहाँ पर आता है, 3 और 7 में। तो इसके अंदर जो आखिरी डिजिट जो होगा या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा, ये कन्फर्म हो गया। अब देखते हैं इससे पहले डिजिट क्या आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो दो डिजिट हटा दो, उससे पहले वाला नंबर क्या है, 5 है। अब 5 चेक करो इसके बीच में कहाँ आता है, तो वो आता है इधर 4 और 9 के बीच में। तो ऊपर वाला नंबर लेंगे 2, तो 2 के लिए आता है 4, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे भी आएगा 2। या तो इसका आंसर 23 है या इसका आंसर 27 है। अब वो कैसे चेक करेंगे, तो देखिए कैसे चेक करेंगे, हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमें क्या करना है, पहला डिजिट, बीच वाला डिजिट क्या आया, बताओ क्या आया, 2 आया ना। 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। क्या आता है, 3। तो आ गया ये 6, और 6 का आगे 5 का स्क्वायर लगा दो, 25। जो ऊपर वाला नंबर है दिए हुए नंबर से छोटा है तो आंसर छोटे वाला आएगा, और ऊपर वाला नंबर दिए हुए नंबर से बड़ा है तो आंसर नीचे वाला। तो इसमें छोटा तो आंसर आ गया 23। अगले और देखते हैं, जैसे मैंने एक नंबर लेता हूँ, मैं लेता हूँ 1296। 2 पेयर बनाए, लास्ट में 6 है, और 6 कब आता है, या तो 4 पे आता है या फिर 6 पे आता है। अब पहला डिजिट 12 की देखो कंडीशन क्या है, 9 और 16 के बीच में, तो आंसर 3 आएगा। तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई 4 से करो, कितना है, 12 का 25 लगा। अब जो दिया हुआ नंबर है वो इससे बड़ा है तो आंसर ये बड़े वाला आएगा 36 में। 36 का क्या होगा, स्क्वायर रूट। और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ 7744। तो लास्ट के 2 डिजिट बनाओ, 4 है, 4 कब आता है लास्ट में, जब या तो 2 हो या फिर 8 हो, ठीक है। यहाँ पे बताया ना 2 और 8 और डिजिट तो 4 आता है, स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था। अब 77 देखो कहाँ आता है, यहाँ पर आ रहा है 8 और 9 के बीच में, मतलब 8 वाला लेंगे, दोनों तरफ क्या आ गया 8। अब 8 आया नंबर, तो 8 9 जा कितना होता है 72, आगे 25 लगा दो। दिया हुआ नंबर इससे बड़ा है तो आंसर बड़े वाला होगा 88। ओके, तो ये बेटा स्क्वायर रूट निकालने के तरीके थे, आपको समझ आए होंगे आई होप, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे, हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो परफेक्ट स्क्वायर ना होने के कौन कौन से नंबर थे, 2, 3, 7 और 8। मतलब यूनिट डिजिट जब ये आ जाए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो कहाँ कहाँ है, देखो यहाँ पे 2 है लास्ट में, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर 8 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी चेक करेंगे, यहाँ पे 7 है तो ये परफेक्ट नहीं, ये भी नहीं हो सकता। 8 है तो नहीं हो सकता, 7 है नहीं हो सकता, 2 है तो नहीं आई। यहाँ पे 9 है तो होने वाले की क्या कंडीशन थी, 0, 1, 4, 6, 5 और 9। तो 9 है तो ये हो सकता है। अब इसको चेक भी करेंगे ये है या नहीं है। तो यहाँ पर आंसर ये आया। मैंने ट्रिक बताई थी, लास्ट 2 डिजिट, ट्रिक से नहीं, ये ट्रिक से मत करना, ट्रिक परफेक्ट स्क्वायर होगा तब भी लगे। यहाँ पे हम इससे करेंगे 18। ये किससे डिवाइड होता है, तो ये डिवाइड हो रहा है हमारा 3 से।
तो 3 आया, 6 आ गया, 3 आ गया, फिर से 3 पे हो रहा है 1 2 1, अब 11 से हुआ 11, अब 11 से हुआ 1। तो एक तो 3 का मतलब पेयर बन रहे हैं इसके फैक्टर में, पेयर जब पेयर बन जाती हैं तो परफेक्ट स्क्वायर। तो 3 × 11 कितना आ गया 33। तो 33 क्या इसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है। ओके, तो इसमें आंसर आएगा 1089। ये परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द अमंग इज द यूनिट डिजिट एंड विद 4। देखो 4 कब, मैंने आपको बताया था जब भी यूनिट डिजिट 1 और 9 हो तो आंसर में यूनिट में क्या आएगा 1 आएगा। जब भी 2 और 8 होगा तो आंसर में क्या आएगा 4 आएगा। जब भी 3 और 7 होगा तो आंसर के लास्ट में आएगा 9। जब भी 4 और 6 होगा तो क्या आएगा 6, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पे 4 के लिए, जब 4 के लिए क्या आंसर आना चाहिए यूनिट डिजिट में 2 और 8, तो 64 नहीं होगा, 108 होगा। तो पहला आंसर तो आ गया 108 का जो भी स्क्वायर करूंगा वो आंसर आएगा 4 पर एंड होगा, मतलब इसका स्क्वायर होता है 11664, तो 4 पर एंड हो रहा है 2, तो इसका भी एंड होगा। ये आप हमें करना पड़ेगा 292 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आंसर जो आएगा 4 पे ही एंड होगा। ठीक है, 36 6 का 6 पे ही एंड होता है, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर इसके 2 है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला है कि ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको होता है 126। इसका मैंने आपको कंडीशन बताया था, आपको इसका निकालना है 126 का। तो हम क्या करेंगे, और ये 125 का होता है, मैंने बताया था कि जो भी नंबर इससे पहले वाला है 125 उसको डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 ऐड कर देंगे। तो ये सोल्व करो कितना आया, ये आया 250 + 1 251, मतलब इसमें 251 ऐड करना है। तो ऑप्शन देखो क्या आ रहा है 4th नंबर, तो ये सही है। ओके, मैंने ट्रिक ये बताई थी आपको। नेक्स्ट नंबर 41 क्या एरिया है, आपने बताना है लेंथ का क्या होगी। अब आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर किसके एरिया ऑफ स्क्वायर कितना देगा 441, तो स्क्वायर दूसरी तरफ जाके बना देता है स्क्वायर रूट। तो मुझे 441 का स्क्वायर रूट निकालना है, क्या निकालना है स्क्वायर रूट, तो निकालते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ निकालता हूँ 441 का स्क्वायर रूट। 441 ये गया किसके टेल पे 3 पे, तो 147, फिर गया 3 पे 49, फिर गया 7 पे 7, फिर गया 7 पे 1, तो 441 किसका स्क्वायर रूट आ गया, एक तो 3 का पेयर, एक आ गया 7 का पेयर, 3 × 7 21। ठीक है, तो 21 क्या आ गया इसका लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर आ गई। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 21 मीटर। ओके, तो इसको ये सोल्व करके दिखाना है आपने यहाँ पे। ओके, ये नोट कर लो, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट वन क्या बोला, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय दिस। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन है आप, तो आपने कैसे करना है, आपने क्या करना है जो नंबर दिया है उसके प्राइम फैक्टर की तरह खेलो, बनाओ। अब यहाँ पे देखो सबसे छोटा नंबर 4, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से कर दो, जो हो रहा है वो 2 से डिवाइड कर दो। 10 भी हो रहा है तो उस 10 को भी कर दिया 2 से अभी भी डिवाइड हो रहे हैं नंबर, तो 1 वो कर दिया, 9 नहीं हुआ, 5 नहीं हुआ। अब हो रहा है नंबर 3 से डिवाइड, कौन हो रहा है 3 से डिवाइड 9, तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 5 आ। अब 3 से 3 डिवाइड हो रहा है तो 115। अब 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये इसके फैक्टर में है। अब यहाँ देखो पेयर किस किस के बन रहे हैं, 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, जिसका पेयर बन रहा है उसको पेयर में लिख दो। ठीक है, और जिसका पेयर नहीं बन रहा वो भी आप एक एक्स्ट्रा लेके एक बार पेयर में लिख दो। इन सब का जो मल्टीप्लाई होगा वो एक ऐसा नंबर हो, क्या होगा मल्टीप्लाई, देखो 6 × 5 60, तो 60 एक मिनट 6 × 5, यहाँ पे क्या हुआ 4 गया,
अच्छा इसमें पेयर नहीं लेना, सॉरी मैंने पेयर नहीं लेने। इसमें 2 डिजिट कितने आए, 2 मल्टीप्लाई 2। 3 कितने आए, 3 मल्टीप्लाई 3। 5 कितने आए, 5। एक ही, पर हमें पेयर में लेना 5, तो 2 लेने हैं। 2 5, 2 3, 2 2। ठीक है, 2 5, 2 3 और 2 2। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। 5 आया नहीं था पर हमने पेयर में लेना है। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो आया 36 मल्टीप्लाई 25, तो आ गई ये 900। तो 900 एक ऐसा नंबर है जो ये तीनों डिवाइड करता है, मतलब 900 किसी का स्क्वायर भी है। 900 देखो 930 का स्क्वायर भी है, और 900 ऐसा नंबर भी है जो 4 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है और 10 से भी डिवाइड। तो ये क्वेश्चन का मतलब ये था कि आपने ऐसा नंबर बताना है जो किसी का स्क्वायर भी हो, साथ में इनसे डिवाइड भी होता हो। तो उसको निकालने का मेथड ये है। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच आर द मल्टीप्लाई, किसी से मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर बन जाए। अच्छा तो यहाँ पर देखिएगा, हमें बोला 9468 मल्टीप्लाई करना, तो हमें इसका फैक्टर से करना होगा। 2 से डिवाइड करो, तो क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड जब भी बोलेगा तो हम प्राइम फैक्टर से करेंगे। तो यह 4704, देन 2 पे 2 3 5 2, देन 2 पे 1 1 7 6, देन 2 पे 5 8 8, देन 2 पे 2 9 4, देन 2 पे 1 4 7, देन 2 पे नहीं, 2 पे नहीं हो रहा, अभी हो रहा है 3 पे। तो क्या आया 4 और 9। अब ये हो रहा है 7 पे, तो क्या आया 7, फिर अब 7 भी बन। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई उससे करें जिसका पेयर नहीं बन रहा। 2 का एक पेयर बन गया, 2 का सेकंड पेयर बन गया, 2 का थर्ड पेयर बन गया, एक 7 का पेयर बन, 3 का पेयर नहीं बना। तो इसमें जो मल्टीप्लाई होगा नंबर वो 3 से किया जाएगा, मतलब इस नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करें। तो देखिए 9408 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। कितना करो मल्टीप्लाई, तो आ गया ये 24 12 एंड ये आएगा। तो मतलब ये नंबर क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और ये इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, मतलब यहाँ पे देखो कितने पेयर बने, 2 के 3, एक पेयर 7 का बना, एक 3 का हमने बनाया। तो 2 2 जा 8, 8 3 जा 8 और 21 21 21 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है 8 21 210 42 10 30 168। तो 168 मतलब 168 का स्क्वायर क्या है 28224। ओके, तो इसको नोट कर लेना बेटा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट वन, अब बोला कि इसके बीच में हाउ मैनी नंबर लाइज बिटवीन दी स्क्वेयर्स, इनके स्क्वेयर्स में कितना नंबर, मतलब आपको बोला एक 16 का स्क्वेयर है, एक 17 का स्क्वेयर है, इसके बीच में कितने नंबर है। तो बेटा मैंने डिफरेंस वाला एक क्वेश्चन करवाया तो वही देखना। 16 का स्क्वेयर निकालने की जरूरत नहीं, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 प्लस कर दो, कितना है। तो इन दोनों के स्क्वेयर के बीच में 33 का डिफरेंस है। देखो 16 का स्क्वेयर होता है 256, ये होता है 289, दोनों के बीच में डिफरेंस देखो 33 है। तो निकालने का मेथड यही है। अब देखो जैसे 99 और 100, मैं ऐसे नहीं निकाल 99 का स्क्वेयर नहीं निकालूंगा, मैं करूँगा 99 को 2 से मल्टीप्लाई और प्लस 1 कर दूंगा, तो आ गया 199। तो इन दोनों के बीच के जो स्क्वेयर के नंबर में डिफरेंस है कितना 199 है। तो आप ऐसे नोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न, अच्छा पैटर्न है, इसको मिस हो रहा है, देखते क्या है। यहाँ पर देखिए कैसा चल रहा है पैटर्न, 1 का स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर कितना आ गया 3 का स्क्वेयर। ओके, फिर 2 3 6 7। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो नेक्स्ट नंबर आया 2,
और 2 जो है उसका नेक्स्ट नंबर 3 आंसर है। नेक्स्ट पैटर्न देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 और 6 का नेक्स्ट पैटर्न 7 आंसर है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 12, 12 का नेक्स्ट नंबर 13 आंसर है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 20, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा यहाँ पे 21 आएगा। ओके, अब देखिएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई 90, 90 का नेक्स्ट नंबर 91, ये आंसर है। पैटर्न को देख के हमने आंसर निकाल लिया। ओके, तो बेटा ये हमारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए लगता है। हाँ, हमारे क्वेश्चन अब ख़त्म हो गए आई थिंक। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। यस, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। ठीक है, मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्यूब्स करेंगे। कुछ नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में देना। हाँ, बीच में कुछ गलतियाँ हुई थी मेरी कैलकुलेशन में, फास्ट में कराने चक्कर में हो जाती है, पर मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ जब मेरी कैलकुलेशन होती है, तो कोई बात नहीं। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।